भी जाहिर है वैसे तो संडे है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जा रहा है और उम्मीद ये रखी जा रही है, ऐसा लग रहा है, मालूम हो रहा है कि शायद अगला आने वाला हफ्ता भी खूब धूम धड़के से भरा हुआ होगा, भरपूर होगा सियासी एतबार से। आज JUI ने जो डेडलाइन दी थी हुकूमत को वो एक्सपायर हो गई है। 8 तारीख की डेडलाइन थी और कहा था हमारी प्रोग्राम में जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये फरमाया था कि अगर ये नहीं होता तो हमारे वर्कर्स तैयार तो हैं, लेकिन अगर ये डेडलाइन अबूर हो जाती है तो चार्ज भी हो जाएंगे। फिर इजराइल मुखालिफ आज जो बाकायदा एक बहुत अजीमुशान किस्म का एक मजमा रखा है JUI ने और एक अपनी तरफ से इज्तिमा रखा है, ये भी उन्होंने पहले ही बावर करा दिया था हुकूमत को कि वहाँ पर आपके हवाले से भी कोई खैर नहीं आएगी अगर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर आप हमारा कहा नहीं मानते हैं और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी एक तरह से एंडोर्समेंट करते हुए नजर आए, क्योंकि आजकल गोया ये कि ही इज़ नॉट अ फॉर्मल पार्ट ऑफ PTI, लेकिन वो आजकल बहरहाल PTI के हवाले से उनके बयानात ज़बान ज़द आम है और बहुत बढ़ चढ़ कर वो PTI के हवाले से PTI को डिफेंड कर रहे हैं अपने तमाम तर स्टेटमेंट्स में। उन्होंने एक बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प की। उन्होंने फरमाया मौलाना साहब चाहें तो हुकूमत घर जा सकती है, जबकि मौलाना साहब हमें पता है एज सच गवर्नमेंट के कोई इत्तेहादी नहीं है, बल्कि अपोजिशन में है बड़े बाबर तरीके से, इसमें कोई अभाम नहीं है। मौलाना साहब ने भी ये अभाम कई मरतबा दूर किया। फिर वो क्या बड़ी वजह है, कौन से ऐसे कार्ड्स हैं, ट्रम्प कार्ड्स हैं जो कि मौलाना साहब के पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन में होते हुए भी वो अगर चाहें तो हुकूमत घर जा सकती है। फिर नाज़रीन, फैसल वाडा साहब की बातों से आजकल लोग बड़े फीलर्स ले रहे हैं। लोग कहते हैं उनकी जो बातें आती हैं वो खुद से नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से डिराइव्ड होती हैं। आज भी उन्होंने जो प्रेस टॉक की आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब उनके साथ खड़े हुए थे और उन्होंने ये बात की कि जी फैसल वाडा 1 मैन आर्मी है और हम उनकी तमाम तर बातों को इंडोर्स करते हैं। फैसल वाडा साहब ने आज जो बात की है, जिसके ऊपर फिर जो एक बड़ी अहम, जिसके ऊपर बड़ी बाज़गश्त हो रही है और कई हुकूमत के जो सेक्टर्स हैं उनमें भी इसको लेकर एक थरथली सी मची हुई है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है और ये मैंडेट से तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने बात की है ये बेसिकली ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। सुनिएगा उनकी ज़बानी। इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। गवर्नमेंट को कहा चाहूंगा, मैं इनके साथ भी चाहूंगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉर्पोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसको उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। इस नेशनल कॉज का निजाम में सारी पोलिटिकल पार्टीज को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूँ। वहाँ अदालती निजाम में भी मुलाकात होगी। उन्होंने मज़ीद नाज़रीन ये भी कहा कि अभी इस वक्त मुल्क एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर एहतजाज नहीं होगा तो हुकूमत क्या वजह है कि अपोजिशन को और अपने इत्तेहादियों को फिर इंगेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर एहतजाज नहीं करना तो फिर तरीका यही है कि पार्लियामेंट में इंगेज करें या क्लोज डोर्स में मशावरत के ज़रिए आप तमाम तर जो सियासी फरीक़ैन हैं उनको इंगेज करें। इंगेजमेंट की इस हद तक कमी, बेसिक टॉकिंग टर्म्स नहीं है हुकूमत के, ख़ास तौर पर अपोजिशन के साथ, और इवन अपने जो एलाइज हैं वो भी बार बार नाखुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और इस वक्त क्या होने जा रहा है, क्या वाकई ये जो एहतजाज हैं और सिविल डिसोबीडियंस की कुछ बातें सुनने में आ रही हैं PTI की तरफ से। उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दिया हुआ है 14 तारीख का। हुकूमत क्या इस अल्टीमेटम को सीरियसली ले रहे हैं या फिर उनको लगता है कि वो उनका जो गेम है वो फिर भी बहरहाल मुस्तहकम है। ये जो सारी एहतजाज वगैरह की कॉलें हैं ये बस आनियाँ जानियाँ हैं, इनसे हुकूमत का कोई भी बाल बेका नहीं हो सकता। क्या वाकई हुकूमत को ये जो एक तासुर है ये उनके दिमाग में फिर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये बात जानेंगे उनसे। नाज़रीन, एक फेक न्यूज़ वॉच डॉग के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि आपके सामने करना चाहेंगे मौजूद मेहमानों का रुख करने से पहले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के हवाले से नाज़रीन ये बात है और उसके आफ्टर मैथ्स के ऊपर कि कुछ मामलात ऐसे थे जिसके ऊपर फैक्चुअली चीज़ें इनकरेक्ट आई और गालिबन उससे जो मुतासरा पार्टी थी उसको एक गलत, उसका एक मनफी असर उसके ऊपर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान झूठी खबरें फैलाने के हवाले से फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PTI एहतजाज से चलने वाली मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बगैर तस्दीक के खबरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर चेहरा मस्ख हुआ। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक जाली खबर ने एहतजाज की शिद्दत बढ़ाई, जबकि पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पतालों में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के भी मनफी असरात हुए।
बानी पीटीआई के साहिबजादा सुलेमान खान के नाम से जाली अकाउंट, ये नाजरीन खान साहब के बेटे का एक जाली अकाउंट है जो कि हम सब ने एक्स पर देखा है, से कारकुनान को उकसाया जाता रहा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने की खबरें भी जाली साबित हुई। कासिम सूरी जिन्होंने ये खबर दी थी कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक बयानात के इंतहाई मनफी असरात हुए, फेक न्यूज़ की वजह से सिक्योरिटी इदारों बल्कि पीटीआई क़यादत को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। फेक न्यूज़ के मुतासरीन में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे और सियासी जमातें शामिल हैं। पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के सद्देबाब से मुतालिक हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों 84th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर जोर दिया गया था कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मुआशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए और इन पर अमल दरामद करे। बहरहाल नाजरीन, ये दिस इज़ जस्ट अ रिपोर्ट, लेकिन इसके ऊपर क्या ये वाकई सिर्फ एक रिपोर्ट है या कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ने जा रही हैं पीटीआई के हवाले से? कुछ ऐसी खबरें फिर भी नाजरीन बहरहाल मार्केट में मौजूद हैं कि कुछ इन द आफ्टरमैथ्स ऑफ द डी चौक प्रोटेस्ट कोई पीटीआई के ऊपर मज़ीद कुछ नज़ला गिरने वाला है। क्या वाकई ऐसी चीज़ है महसूस की जा रही है, या फिर एक ऑलिव्स ब्रांच है जो कि पीटीआई को एक्सटेंड हो सकती है या होने वाली है? फैसल वाडा साहब की बातों से बहरहाल ये तासुर भी बड़ा प्रोमिनेंट तौर पर जा रहा है।